हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो बीपीएससी टीआरई थर्ड की काउंसलिंग में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन कैंडिडेट्स के बताए गए चीज़ों के आधार पर बना रही हूँ जो आज काउंसलिंग करवा कर आए हैं। उन्होंने जो कुछ भी वहाँ देखा और उन्होंने अपना काउंसलिंग करवाया, जिस प्रकार से सारी चीज़ें संपन्न हुई, वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और देखिएगा ही नहीं, शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डरे हुए हैं, उनके मन में बहुत तरह का डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, एरर है, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी ये चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि बहुत सारा आपको फोटो कॉपी करवाने की जरूरत नहीं है। कितना करवाना है, कितना लेकर जाना है, वहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर किसी के नाम में केम लगा है, सारे डॉक्यूमेंट में नहीं लगा है, नाम में अगर किसी प्रकार से वेरिएशन है, किसी भी तरह का कुछ भी चेंजेज है, तो उनको क्या करना है। साथ ही साथ जो फोटो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड के टाइम अपलोड किया होगा, वो फोटोग्राफ अभी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे। इसके साथ ही साथ जो कैंसिल चेक बैंक अकाउंट या पैन कार्ड को लेकर जो मामला है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगी। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है, उसके साथ और भी क्या लेकर जाना है, इसके ऊपर बात करूंगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आप काउंसलिंग सेंटर पर जाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आधार, मूल आधार। जी हाँ फ्रेंड्स, ओरिजिनल आधार होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग कि आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल बीपीएससी का एडमिट कार्ड वही होगा जिस पर आपका स्टिकर लगा होगा। अगर वो एडमिट कार्ड आपका खो गया है, आपके पास फोटोग्राफ है, मतलब फोटो कॉपी है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट की बात आती है कि हम यूपी से हैं, तो क्या यूपी का चल सकता है या बिहार में बनवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों का होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी से भी एफिडेविट आप बनवा कर ला रहे हो तो भी चलेगा, बिहार से बनवा कर ला रहे हो तो भी चलेगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना आधार और एडमिट कार्ड दोनों मूल ओरिजिनल में ले करके आपको लाइन में लगना है। उसके बाद वहाँ आपका फ़ोटो होगा। उसके बाद वहाँ एक फॉर्म मिलेगा जिस पर स्लॉट और काउंटर लिखा रहेगा कि किस काउंटर पर जाना है, कौन सा स्लॉट आपका है। उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लगेगा। उस काउंटर पर आप जाएंगे तो बायोमेट्रिक लगेगा। उसके बाद वहाँ फ़ोटो अंगूठा सब कुछ ये प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड पर होलोग्राम लगा दिया जाएगा, जैसे कि स्टिकर लगा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, चिपका दिया जाएगा। और आपको जिस काउंटर पर कहा जाएगा उस काउंटर पर आप चले जाओगे। ये सारी प्रोसेस आप वहाँ जाओगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा। इसको ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये बता रही हूँ कि जो प्रोसेस है एक बार आपको समझ में आ जाए कि वहाँ हो क्या रहा है। ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि जहाँ कहा जाएगा वहाँ आप जाओगे, उस काउंटर पर लाइन में लग जाओगे। उसके बाद वहाँ पर आपसे वो फॉर्म मांगा जाएगा जो फॉर्म आप फिलअप किए हो। ठीक है, जो फॉर्म आपको मिला है, फिलअप किए हो, तो वो आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप बताओगे, ओटीपी बताओगे तो वहाँ पर आपके उनके सिस्टम में प्रोफाइल खुल जाएगा, यानी डिटेल्स खुल जाएगा। अब किसी किसी का थोड़ा टाइम भी लग जा रहा था खुलने में, तो उसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई होगा, और उसके बाद आपको फाइनल एक स्लिप मिलेगा, रिसीविंग मिलेगा। और रिसीविंग कैसा होगा, तो रिसीविंग पर लिखा रहेगा कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिखा रहेगा। उसके बाद विज्ञापन संख्या 2224 जो है वो लिखा रहेगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो लिखा रहेगा। जैसे विद्यालय अध्यापक है तो काउंसलिंग में सत्यापित प्रमाण पत्रों, अभिलेखों, दस्तावेजों की स्थिति, मतलब आपका कैसा रहा। साइड में, राइट साइड में आपका फोटो रहेगा। काउंसलिंग का समय, कितने बजे आपने करवाया, जो आपका विषय रहेगा वो लिखा रहेगा। जैसे पीआरटी का आज है तो सामान्य लिखा हुआ है। उसके बाद काउंसलिंग का तिथि लेफ्ट साइड में रहेगा, ऊपर में बार कोड रहेगा। उसके बाद पद का नाम आपका रहेगा, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें मतलब आपका मेंशन रहेगा। उसके बाद नीचे में डॉक्यूमेंट नेम रहेगा, नंबर 1 पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आधार है, पैन या जो भी है, डीएल वगैरह जो भी आपने अपलोड किया है। ठीक है, तो वो रहेगा। और उसके बाद उसका जो स्थिति है वो साइड में लिखा रहेगा कि उसका जो स्थिति है वो किस प्रकार का रहा। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा बीपीएससी की साइट पर, वो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मान लो आधार आपका देखा गया, मैच किया जाएगा वाटरमार्क डॉक्यूमेंट और साथ में मूल आधार। देखो, बाकी कोई फोटोकॉपी आपको इतना ज़्यादा तामझाम नहीं लेकर जाना है। जितनी आपके वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है वही लेकर जाना है, बस सिर्फ और सिर्फ वही लेकर जाना है, और उसी का ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ भी नहीं।
तो इसलिए आपको अपना पैसा झूठ मूठ का वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अपना जितने भी आपके पास वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है उसका कॉपी दो आप निकाल लो, एक अपने पास रखना, ठीक है, एक कॉपी ही वहाँ पर लगेगा, ठीक है। और उसका ओरिजिनल कॉपी एक एक निकाल लेना, मतलब उसका ओरिजिनल कॉपी एक एक रख लेना अपने पास। हालांकि वो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक कॉपी एटलीस्ट अपने पास रख लेना, ठीक है। वहाँ पर जो लग रहा है वो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के साथ जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बस मैच करा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही फोटोकॉपी वाटरमार्क है तो फिर उसी का फोटोकॉपी हो लेकर क्या करेंगे। तो इसलिए आपको अपने मन में मतलब होता है ना कि कहीं मांग न दे, तो एक कॉपी आप रख लो, ऐसे भी आगे आपका वो कॉपी काम आने वाला है। तो आप एक कॉपी एक्स्ट्रा अपने ओरिजिनल वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है उसका जो ओरिजिनल है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, उसका एक एक कॉपी आप अपने पास रख लेना, बट वहाँ लग नहीं रहा है, ठीक है। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के साथ केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई कर रहे हैं, वो मैच करा कर देख रहे हैं, ठीक है, कि वो सही तो है ना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आधार आपका सही पाया गया तो फाउंड करेक्ट लिख दिया जाएगा, यानी जो वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है उसमें रहेगा फाउंड करेक्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे सीटेट बीटेट का आपका सर्टिफिकेट दूसरे नंबर पे है, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड करा है, जो भी है तो फाउंड करेक्ट। जितने डॉक्यूमेंट आपके पास है उतने ही डॉक्यूमेंट उसी सीरियल में वो आएंगे, उसी सीरियल में अपने डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है जिस सीरियल में मतलब बीपीएससी की साइट पर आपने अपलोड करा है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट है डीओबी के लिए तो फाउंड करेक्ट, मतलब कि हाँ जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है और जो आपको ओरिजिनल जो आपने अपलोड करा है, जो ओरिजिनल आप जो लेकर वहाँ सर्टिफिकेट गए हैं उसके साथ वो मैच करा कर देखेंगे कि हाँ वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो जो भी आपने डीओबी के लिए अगर सर्टिफिकेट अपलोड करा है और उसमें आपका अगर डीओबी है ही नहीं तो फिर वो कैसे वेरीफाई होगा, तो फिर उन लोगों को डाउटफुल में डाल देंगे। जैसे मान लो कि आपने डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाला और किसी किसी का अगर सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं तो फिर कैसे वेरीफाई होगा। हालांकि सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ रहता है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, अगर नहीं है तो उससे वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वैसे लोगों को डाउटफुल में वो डाल सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो पाएगा उस डॉक्यूमेंट के साथ जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए अपलोड किया है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका है तो ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ वो मैच कराएंगे और उसके बाद वहाँ पर फाउंड करेक्ट लिख देंगे अगर सही पाया गया तो। अगर सही नहीं पाया गया तो फिर क्या लिखेंगे, सही नहीं पाया गया तो वहाँ पर आपका आएगा डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल। अब डाउटफुल आ गया तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छे से मैच नहीं हुआ, कुछ मिस मैच होगा, कुछ उसमें एरर होगा जिस वजह से वो डाउटफुल लिख दिए, तो उसके लिए आपको बाद में डेट दिया जाएगा, वो चीज़ आप लेकर आओगे, सुधार कर आओगे तो फिर आपका हो जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा नहीं हुआ हमको बाहर कर दिया गया, ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। अब किसी भी मान लो कैंडिडेट के यहाँ पर जो कैंडिडेट का मैं देख कर बता रही हूँ उनके 5 डॉक्यूमेंट है, किसी के 7 हो सकते हैं, किसी के 8 हो सकते हैं, तो इसको लेकर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा का इनके पास सर्टिफिकेट है तो ये भी इनका फाउंड करेक्ट। उसके बाद आप अपना कैंडिडेट का वहाँ सिग्नेचर होगा, उसके बाद और भी उन लोगों का जो सिग्नेचर होगा वहाँ पर जो डीपीओ वगैरह हैं उन लोगों का सिग्नेचर होगा, उसके बाद ये रिसीविंग आपको मिल जाएगा, आप लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। जैसे केम का अगर कोई प्रॉब्लम है आपके नाम में, मान लो पूरे डॉक्यूमेंट में केम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट में केम है और एक डॉक्यूमेंट में जैसे आधार में किसी एक चीज़ में नहीं है तो मिसमैच हो जाएगा, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका सर्टिफिकेट है उसके साथ आपका नाम एटलीस्ट तो मैच होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए एफिडेविट आप लेकर जाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक कैंडिडेट ने वहाँ पर काउंसलिंग के लिए गया था तो उन्होंने बताया कि एक मतलब फीमेल थी, यूपी की थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट में केम था, उनके आधार में केम नहीं था, तो उन्होंने डाउटफुल में डाल दिया। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि एफिडेविट आप अगर बनवा कर लाते हो तो हो जाएगा, इसके लिए एफिडेविट लगेगा। तो बगल में ही एफिडेविट भी बन रहा था तो उन्होंने बनवा कर ला दिया तो उनका काम हो गया। लेकिन और कैंडिडेट कैसे मतलब कैसे मैनेज करेंगे ये तो अब नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स और जहाँ भी काउंसलिंग हो रहा है सभी जगह ऐसा नहीं कि बगल में आपका एफिडेविट बन रहा हो, ऑफिस हो, ऐसा तो नहीं होगा, नोटरी ऑफिस हो कि आप जाकर बनवा लोगे तुरंत, तो उनको डाउटफुल में डाल देगा। अब उनको क्या है कि बाद में काउंसलिंग का डेट देगा और उस डेट पर वो या तो एफिडेविट लेकर आएंगे या तो अपने आधार को सुधार करवा के लाएंगे, केम लगवा कर लाएंगे,
तो ये मामला है केएम का। तो आई होप कि केएम का जो मामला है वो आप समझ गए होंगे कि अगर सारे डॉक्यूमेंट में केएम है तो ठीक है, अगर सारे में नहीं है केएम तो फिर इसके लिए एक एफिडेविट आप बनवा लो कि हाँ हम भी यही है, मेरा ही नाम है और इस डॉक्यूमेंट पर मेरा ही नाम है। मतलब इसके लिए एक शपथ प्रमाण पत्र बनवा लो तो आपका काम हो जाएगा, आपका डीवी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, एडमिट कार्ड पर अगर आपका स्टिकर नहीं लगा है यानी ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है, फोटोकॉपी अगर आप लेकर जा रहे हो तो वो नहीं देखेंगे, उसके लिए एफिडेविट मांगेंगे, तो आप पहले ही से बनवा लो। एफिडेविट आप बिहार का बनवाओ, यूपी का बनवाओ, किसी भी स्टेट का बनवा कर लाए हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेकर जाना है। आप लेकर अपने साथ जा सकते हो कि अगर मांगा जाए तो हम दिखा दें, लेकिन वहाँ जो लग रहा है काउंटर पर ओनली वाटरमार्क डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मीन्स कि आप साइन करोगे अपना और डेट डालोगे उस दिन का जिस दिन आपका हो रहा है डीवी, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अपना साइन वगैरह करके रख लो, डेट वहीं पर डाल लेना, 2 मिनट तो लगेगा, है ना। 7-8 डॉक्यूमेंट पर डेट डाल में कितना टाइम लगेगा, तो आप वहीं पर डेट डाल लोगे। तो एटलीस्ट वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का मेरे हिसाब से आप 2-2 कॉपी एटलीस्ट करवा लेना। 1 कॉपी ही वहाँ लगेगा, 1 कॉपी अपने पास रखना है। किसी भी तरह से कुछ भी गलत अगर होता है, मान लो साइन करने में, डेट में, किसी भी तरह का, तो आपके पास जो कॉपी रहेगा वो आप लगा दोगे, फिर आप फोटो कॉपी के लिए कहीं दौड़ने नहीं जाओगे इसके लिए, ठीक है। और जितने भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल भी एक कॉपी आप ले लेना, अपने पास रख लेना। हालांकि वो लग नहीं रहा है, कुछ भी वहाँ लग नहीं रहा है, ठीक है। केवल वो मैच करा रहे हैं और वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो सेल्फ अटेस्टेड वो रख ले रहे हैं और ओरिजिनल से मैच कराकर ओरिजिनल आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 फोटोग्राफ वहाँ पर मांग रहे हैं, 3 फोटो आपका लगेगा। और बहुत सारे लोगों का ये है कि जैसे लिखा हुआ था ना कि बहुत सारे काउंसलिंग नोटिस में कि वो फोटो लगेगा जो आपने कहीं बीपीएससी ऑफिस में दिया है या ऑनलाइन कहीं अपलोड करा है। तो यानी कि जब हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे उस टाइम हम लोगों ने अपना फोटो अपलोड करा था, तो पहले तो वही लोग मांग रहे थे। अगर वो है तो वहीं आप लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं है, अभी हाल फिलहाल का भी कोई फोटो आपने निकलवाया है तो वो भी चलेगा, वो भी आप लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट। तो ये सब कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद तब वो बोलते हैं कि आप बैठो, कुछ देर में आपको रिसीविंग मिलेगा और जब आप रिसीविंग लेने आना तो उस टाइम बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज का प्रिंट या कैंसिल चेक और साथ ही साथ पैन का फोटोकॉपी और आधार का फोटोकॉपी आप यहाँ जमा कर देना, ठीक है। ये उन्होंने मांगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के पास पासबुक जरूर होगा, कोई भी बैंक का होगा तो अभी आप फिलहाल दे देना, ठीक है। वहाँ पर अगर मांग रहे हैं तो अगर एसबीआई का है तो अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है आप दे देना। एक बैंक का मतलब बैंक अकाउंट का फर्स्ट प्रिंट, अगर कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक, अगर नहीं है तो पासबुक का फर्स्ट प्रिंट, ठीक है। उसके बाद पैन और आधार, तो आधार का एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी आप ज़रूर लेकर जाना, पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी आप लेकर जाना क्योंकि यहाँ पर लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं ना वो सब ओरिजिनल लेकर जाना है। जितने डॉक्यूमेंट आपके अपलोड है वो ओरिजिनल लेकर आपको वहाँ पर जाना है ओरिजिनल रूप में, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो भी था, मतलब आज जो काउंसलिंग हुआ जिन भी कैंडिडेट्स का, उसके आधार पर हमने आप लोगों को बताने का कोशिश किया। बाकी आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो भी DRCC ऑफिस है, क्योंकि इस बार देखो क्लियर नहीं हो पाया है, मतलब डीवी स्थल कभी नोटिस में कुछ, कभी नोटिस में कुछ। जैसे पटना की बात करूँ तो 2-3 नोटिस अलग अलग मतलब जगह का नाम आया, तो जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो DRCC ऑफिस है वहाँ आप जाओ, या 1 ही 2 आपको देखने को प्लेस चेंज मिला होगा कहीं कहीं, तो आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से खुद ही आपको पता लग जाएगा कि डीवी कहाँ हो रहा है। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है DRCC ऑफिस से जहाँ भी डीवी हो रहा है। तो और 1-2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है परेशानी। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं कि कहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीवी हो रहा है, तो आप अपने DRCC ऑफिस में जाओ और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका डीवी कहाँ हो रहा है। हालांकि जो अभी जिला का आ चुका है तो वो आप देख लो और उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर डीवी कराने जाओ, ठीक है। अब बात रही कि क्या ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जिसका भी डीवी हुआ है ना वो डीवी कराकर घर वापस आ गया। ट्रेनिंग का अभी कुछ नहीं, केवल डीवी हो रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग अपना डीवी कराने के लिए केवल डॉक्यूमेंट लेकर जाना, बैग पैक करके नहीं लेकर जाना, परेशानी होगी लेकर जाने लेकर आने में, क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग में नहीं भेज रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद जो ट्रेनिंग सेंटर है ना वहाँ पर जो TRE 2 वाले हैं उनका ट्रेनिंग चल रहा होगा, इस वजह से वो अभी ट्रेनिंग में नहीं भेज पा रहे हैं, जो भी रीज़न हो, लेकिन अभी ट्रेनिंग में नहीं भेज रहे हैं। तो जो भी अपडेट है फ्रेंड्स आगे मैं देती
रहूँगी, आप चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नहीं किए हो तो, और ज्वाइनिंग तक मैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बताती रहूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, और टीजीटी पीजीटी का कब रिजल्ट आएगा, कब डीवी होगा, ये सारी चीज़ें हमने किसी और वीडियो में बता रखी है, तो उस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।